नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है x/4 पावर 6 इक्वल्स टू 3 का पावर 6। तो x का वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है, जहां x नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है x/4 पावर में 6 इक्वल्स टू 3 का पावर 6। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे x/4 पावर 6 अगर कहीं पे a/b हो और इसका पावर अगर x हो, तो इसे हम लोग a का पावर x डिवाइडेड बाय b का पावर x मानते हैं। इसी मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x का पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 6 इक्वल्स टू 3 का पावर 6। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, ये जो 4 का पावर 6 है इसको हम इधर लेके इंटू कर लेंगे। ये डिवाइड है तो आके इंटू कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x का पावर 6 इक्वल्स टू ये 4 का पावर 6 उस साइड में जाके, ये डिवाइड है उस साइड में जाके इंटू हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 का पावर 6 इंटू 4 का पावर 6। नेक्स्ट स्टेप पे हम कह सकते हैं x का पावर 6 इक्वल्स टू, अगर कहीं पे a का पावर m इंटू b का पावर m हो, तो अब देख सकते हैं कि दोनों का पावर सेम है और आधार यानी बेस अलग अलग है। तो ऐसे में हम दोनों बेस को जो है इंटू कर लेते हैं और ये जो एक जैसा पावर है उनमें से एक को हम पावर बना लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हैं दोनों का आधार अलग अलग है, तो दोनों को हम इंटू कर लेंगे। क्योंकि पावर दोनों का सेम है तो वहां से हम एक बार लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं x का पावर 6 इक्वल्स टू, इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे, 3 4 या 12 और 12 का पावर ये 6 है। नेक्स्ट स्टेप पे x का पावर 6, ये 12 पावर 6 को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे, प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगी। 12 का पावर 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, ये x का पावर 6 को हम ब्रेक कर लेंगे 3 इंटू 2 में, ये माइनस ले लेंगे, ये 12 लिख लेंगे और 12 का पावर जो 6 है इसे भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे 3 इंटू 2 में इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं ऐसे, ये x का पावर 3 उसका होल पावर हम 2 कर लेंगे। अगर पावर इंटू हो तो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस, यहां से 12 ले लेंगे, 3 को अंदर ले लेंगे और 2 को बाहर में ले लेंगे और इक्वल्स टू 0। अगर कभी ऐसा हो कि a का पावर m और उसका होल पावर अगर n हो, तो उसे हम a का पावर में m इंटू n लिखते हैं, यानी पावर का पावर इंटू होता है। और कभी अगर इंटू में हो तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटू में था, देख सकते हैं दोनों में, तो हम इस फॉर्म में लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं फिर, अब यहां से देख सकते हैं कि अगर हम a इक्वल्स टू x का पावर 3 और b इक्वल्स टू 12 का पावर 3 मान लूं, तो यहां से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसे हम इसी फॉर्मूला पर सेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है तो a प्लस बी, a हमारे लिए कितना, तो देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस बी हमारे लिए 12 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, इंटू a माइनस बी, यानी एक्स क्यूब माइनस 12 का क्यूब इक्वल्स टू ये 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम
यहाँ से ये दो पार्ट कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 12 क्यूब इक्वल्स टू, एक बार ये जीरो ले लेंगे, और एक्स क्यूब माइनस 12 क्यूब इक्वल्स टू जीरो। इस पार्ट के लिए एक बार जीरो लेंगे और इस पार्ट के लिए एक बार जीरो लेंगे। यहाँ से अलग अलग दो पार्ट हम कर सकते हैं। अब इस पार्ट में आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से a इक्वल्स टू एक्स मानूं और b इक्वल्स टू ये 12 मानूं, तो a और b हमारे पास है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हम यहाँ से बोल सकते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला होती है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसी फॉर्मूला पर अब हम इसे ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे a प्लस बी, तो a हमारे लिए x है, प्लस b यानी 12 है, इंटू ए स्क्वेयर यानी x का स्क्वेयर माइनस ए बी यानी x इंटू 12, तो हो जाएगी 12x प्लस बी स्क्वेयर यानी 12 का स्क्वेयर, तो 12 का स्क्वेयर हो जाएगी 144, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप फिर देख सकते हैं, यहाँ से हमारे लिए फिर दो पार्ट है। एक बार हम कह सकते हैं x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो को ले सकते हैं, और दूसरा हमारे लिए पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 144 इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों पार्ट को हम अलग अलग लिख लेंगे। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू, ये प्लस का 12 है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगी। एक x का वैल्यू हमें -12 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो सबसे पहले यहाँ से हम a निकाल लेंगे, a 1 हो जाएगी, b निकाल लेंगे -12, और c निकाल लेंगे यहाँ से 144, ये हमारा c है। यहाँ से हम d निकाल लेंगे, d इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। b हमारे लिए -12 है, तो यहाँ से हम -12 का स्क्वायर कर लेंगे, -4, a के लिए देख सकते हैं 1 है, और c के लिए देख सकते हैं 144 है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 144। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं -12 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 144 हो जाएगी। यहाँ से माइनस ले लेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 इंटू 144। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों से 144 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आएगी 1, और इस पार्ट से 144 कॉमन हुआ तो यहाँ से निकल के आएगी 4। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 144 इंटू 4 में से 1 माइनस कर लेंगे तो यहाँ से 3 आएगी, क्योंकि 4 बड़ी है तो वो माइनस में रहेगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो d का वैल्यू है, ये चूंकि d का वैल्यू है तो d का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 144 इंटू -3। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे, और x के लिए फॉर्मूला होती है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, और x इक्वल्स टू माइनस b के लिए हमारा वैल्यू है -12 प्लस माइनस √d, और d का वैल्यू है 144 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के लिए 1।
और x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगी 12 प्लस माइनस √144 इंटू √3 इंटू √-1, -1 के साथ 3 को इंटू कर देंगे तो -3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ये 12 प्लस माइनस 144 का होता है 12, 144 का रूट होता है 12, -1 के वैल्यू को हम आइटा कहते हैं जिसे हम i से डिनोट करते हैं, और ये √3 डिवाइडेड बाई 2, और x इक्वल्स टू ये 2 को अलग अलग कर लेंगे, 12 के नीचे भी ये 2 लगाएंगे, फिर ये प्लस ये माइनस, फिर यहाँ से हम लगा सकते हैं 12 i √3 डिवाइडेड बाई ये 2, 6 2 जा 12, यहाँ से भी 6 2 जा 12, तो यहाँ से हमारे लिए जो x का वैल्यू होगा वो 6 प्लस माइनस 6 आइटा √3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x के वैल्यू हैं देख सकते हैं, तो जो x के लिए वैल्यू है देख सकते हैं, x इक्वल्स टू एक है -12, तो x1 होगी -12, x2 हो जाएगी 6 प्लस के साथ लेंगे प्लस 6 आइटा √3, और x3 हो जाएगी 6, ये माइनस के साथ जाएंगे 6 आइटा √3। तो ये 3 सॉल्यूशन जो है हमें पहला, तो x के 3 वैल्यू जो है हमें पहला पार्ट से मिला। अब हम दूसरे पार्ट की ओर चलेंगे। देख सकते हैं इस पार्ट से हमने 3 वैल्यूज निकाल लिए x के, अब इस पार्ट से हम x के 3 वैल्यू निकालेंगे। फिर दूसरा पार्ट हमें दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, फिर दूसरा पार्ट है हमारे लिए x³ -12³ इक्वल्स टू 0। अब इस पार्ट से हम x के और 3 वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम और b इक्वल्स टू 12 लें तो देख सकते हैं a³ - b³, तो a³ - b³ का जो फॉर्मूला होती है a³ - b³ इक्वल्स टू होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब इसी फॉर्मूले को लेकर के हम मैथ्स को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a³ - b³ में a के लिए x और b के लिए 12 है, तो फॉर्मूला है a - b यानी x - 12, x - 12 इंटू a²। a हमारे लिए x है तो x² प्लस ab यानी x इंटू 12, तो हो जाएगी 12x प्लस b², b 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं यहाँ से 2 पार्ट है, एक पार्ट हम ले लेंगे x - 12 इक्वल्स टू 0, और दूसरा पार्ट है x² प्लस 12x प्लस 144 इक्वल्स टू 0। इस पार्ट को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो x इक्वल्स टू ये -12 राइट साइड ले जाएंगे तो ये +12 हो जाएगी। तो x का एक और वैल्यू आ गया +12, पहले आया था -12, ये है +12, +12 हमारे पास एक वैल्यू है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं ये क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से हम a ले लेंगे, a हमारे लिए यहाँ से 1 हो जाएगी,
यहाँ से हम बी ले लेंगे, बी 12 हो जाएगा। यहाँ से हम सी लेंगे तो सी 144 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से हम डी निकाल लेंगे। डी इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम निकाल लेंगे डी बराबर, बी के लिए हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए के लिए 1 इंटू सी के लिए 144 और डी बराबर 12 का स्क्वायर 12 12 144 हो जाएगी, माइनस 4 एकम 4 गुणे 144 और डी इक्वल्स टू दोनों से हम 144 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 144 कॉमन होगी तो 1 माइनस 144 कॉमन हुआ तो यहाँ से 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो d का वैल्यू है वो 144 इंटू 4 में से 1 घटेगा तो 3, क्योंकि 4 बड़ी है और वो माइनस में तो यहाँ से हम -3। तो d का वैल्यू 144 इंटू -3 है। यहाँ से अब हम लोग x निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a और x इक्वल्स टू ये फॉर्मूला माइनस b के लिए हमारे पास 12 है तो यहाँ से हम 12 लगा लेंगे, प्लस माइनस रूट d के लिए हमारे पास 144 इंटू -3 है तो यहाँ से हम d का वैल्यू रख लेंगे और डिवाइडेड बाई 2a, 2 और a के लिए हमारे पास 1 है। नेक्स्ट स्टेप पे x इक्वल्स टू -12 प्लस माइनस √144 इंटू √3 इंटू रूट, ये 3 को लेंगे तो इसमें माइनस है तो यहाँ से -1 दर्शाएंगे ताकि प्लस माइनस माइनस, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 यानी 2। नेक्स्ट स्टेप x इक्वल्स टू -12 प्लस माइनस 144 को अगर हम रूट कर लें तो यहाँ से 12 निकल के आएगी, -1 का रूट आइटा से प्रदर्शित करते हैं हम लोग तो यहाँ से हम i लिख लेंगे और √3 के लिए हम √3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई ये 2। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, ये 2 को अलग अलग कर लेंगे, यहाँ से -12 के नीचे एक बार ये 2 ले लेंगे, फिर ये प्लस माइनस ये 12 आइटा √3, इसके लिए एक बार ये 2 ले लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं 2 छक 12 यहाँ से हम इसे कैंसिल कर लेंगे, यहाँ भी 2 छक 12 यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लिख सकते हैं कि जो x का वैल्यू है वो -6 प्लस माइनस 6 आइटा √3 ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x 3 वैल्यू तो हम पहले निकाल लिए थे, ये चौथा वैल्यू है जिसमें x के लिए हमने 12 प्राप्त किया था। देख सकते हैं x इक्वल्स टू 12 यानी x4 लेंगे एक वैल्यू 12, x5 हो जाएगी हमारे लिए -6 प्लस के साथ जाएंगे प्लस 6 आइटा ये √3 और x6 बराबर हो जाएगी ये -6 माइनस के साथ जाएंगे फिर 6 आइटा √3। तो x के जो 6 मान होंगे, 3 मान हम पहले पार्ट में निकाले और ये 3 मान दूसरे पार्ट से, तो x के कुल 6 मान हैं जो कि, तो x के कुल 6 वैल्यूज हैं जो कि इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया। तो ये कुल मिला के 6 वैल्यूज जो है, तो x के ये कुल 6 वैल्यूज हैं। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए होंगे।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।